स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरबीसी क्लासेस में। हम इस वीडियो में आप सभी लोग को विज्ञान क्या होते हैं, विज्ञान के हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है तो हम विज्ञान पर ही आधारित है। जितनी भी दवाएं बनती हैं या जितने भी क्रियाकलाप हम करते हैं वो सब विज्ञान पर ही आधारित होती हैं। तो विज्ञान क्या है? किसी भी वस्तु के बारे में विस्तृत अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो सर हमारा विज्ञान और विज्ञान नाम ही पता चल रहा है बी प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान, बी का मतलब होता है विस्तृत और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। किसी वस्तु के बारे में विस्तृत ज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में किसी पदार्थ जैसे कि पानी होगा, पानी क्या है? ये ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है, किस अवस्था में होता है, इसका अध्ययन किसमें करते हैं? विज्ञान में करते हैं। तो विज्ञान बताए किसी भी वस्तु के विस्तृत ज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं? तो विज्ञान के हमारे हुए 3 पार्ट। एक हो गया हमारा भौतिक विज्ञान और एक हो गया रासायनिक विज्ञान, दूसरा होगा रासायनिक विज्ञान। दूसरा होगा रसायन विज्ञान और तीसरी हुए जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के बारे में रंग, रूप, आकार, लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन किसमें करते हैं? भौतिक विज्ञान में करते हैं। किसी भी वस्तु जैसे कि ये मार्कर है, ये कितना लंबा है, इसका अध्ययन किसमें करेंगे? भौतिक विज्ञान में करेंगे। ये किस पदार्थ से बना है, इसका गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, इसका अध्ययन किसमें करेंगे? रसायन विज्ञान में करेंगे। जीव विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान। जैसे मार्कर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इसका अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान। मतलब हम इसमें पदार्थों के नाप, तौल तथा भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान में। पदार्थ के रंग, रूप, आकार, रंग, रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल आदि का अध्ययन किसमें करते हैं? भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? वस्तु के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किसमें करते हैं? रसायन विज्ञान में करते हैं। मतलब रसायन विज्ञान में हम पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में हम जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इनके क्या हुए, इनके पिता हुए। अगर हम भौतिक विज्ञान के जनक पूछा जाए, भौतिक विज्ञान के पिता पूछा जाए, तो भौतिक विज्ञान के पिता हम मानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन इन्हें कहते हैं भौतिक विज्ञान के पिता कहते हैं। अगर रसायन विज्ञान के पिता पूछा जाए तो रसायन विज्ञान के जो पिता थे या जनक थे वे थे लेवासियर। अगर पूछा जाए जीव विज्ञान के जनक, तो जीव विज्ञान के जनक या पिता कहा जाता है अरिस्टो के। जीव विज्ञान में हम पढ़ते हैं जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आओ हम पहले अध्ययन करते हैं क्या चीज? रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान हमारे क्या हुई? तो ये लिख लो जैसे कि अल्बर्ट, ये भौतिक विज्ञान, इससे एग्जाम को क्वेश्चन पूछा था कि भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान के जनक नहीं कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को। जबकि रसायन विज्ञान के जनक या पिता किन्हें कहते हैं? लेवासियर को कहते हैं। और जीव विज्ञान के जनक या पिता किन्हें कहा जाता है? अरिस्टो को कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन किसके बारे में करते हैं? रसायन विज्ञान के बारे में करते हैं। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान में वस्तुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि कोई भी दवा हुई या कुछ भी हुई, अगर इस मार्कर में क्या किससे बना है, सब किसके अंतर्गत पड़ते हैं? केवल रसायन विज्ञान के ही अंतर्गत पड़ते हैं। तो रसायन विज्ञान को हम कहते हैं विज्ञानों का विज्ञान। रसायन
विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम पदार्थों के भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। इनके पिता किसे कहते हैं? लेवाशय को कहते हैं। तो जैसे पदार्थ क्या होता है, अगर हमें रसायन विज्ञान पढ़ना तो पदार्थ का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रसायन विज्ञान में हम अध्ययन किसका करेंगे? पदार्थों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती तथा जिनका एक आयतन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे मार्कर हुआ, तो मार्कर क्या है? ये इनका एक वजन होता है, ये आयतन भी कहते हैं, इनका एक आकार भी हुआ। जैसे हम सभी लोग हुए, हमारा सभी लोग का क्या है? एक वजन है और एक आयतन है, और हम स्थान भी घेरते हैं। तो ये सब सभी क्या हुए? पदार्थ। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हुई जो स्थान घेरती है तथा उनका एक आयतन या द्रव्यमान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे पानी हुआ, तो पानी भी क्या होता है? उनका एक वजन होता था, स्थान हेतु उन्हें भी क्या कहते हैं? पदार्थ। तो जैसे पदार्थ, इनके पदार्थ में कुछ भी, जैसे मेज कुर्सी पेन, ये सब सभी पेड़ पौधे सब सभी किसमें आते हैं? पदार्थ में आते हैं। तब हम पदार्थों का विभाजन किए। पदार्थों का विभाजन दो प्रकार से हुआ, एक हुआ भौतिक आधार पर और एक हो गया रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर और दूसरा किस आधार पर हुआ? रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार किसे कहते हैं? वस्तु के रंग रूप आकार को देखकर जब उनका पदार्थों का विभाजन किया जाए तो उस विभाजन को भौतिक आधार पर विभाजन कहते हैं। जैसे ये हुआ, तो अगर इसका रंग रूप आकार देखकर विभाजन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक आधार पर। तो जैसे कोई भी चीज का रंग रूप आकार, जैसे अगर इसको देखा है तो तुम दबा के देख सकते हो, अगर दब नहीं रहा है तो ये क्या हुआ? ठोस हुआ। ये क्या हुआ? ठोस। मतलब ये हम इसको देखकर बता दिए ना, तो उस आधार पर भौतिक आधार पर जब विभाजन किया गया तो भौतिक आधार पर विभाजन किया गया तो भौतिक विज्ञान में 5 प्रकार पदार्थों का विभाजन भौतिक आधार 5 रूपों में हुआ। एक होता था ठोस, दूसरा क्या हुआ? द्रव, तीसरे हुई गैस, चौथा प्लाज्मा, और जो 5वीं अवस्था हुई इसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस किसे कहते हैं? जैसे वे वस्तुएं जिनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठोस। जैसे मार्कर हुआ, इसको चाहे जहां रख दो, इनका आकार भी वही रहेगा और वजन भी वही रहेगा। तो ये सब सभी क्या हुए? ठोस। जैसे हम सब लोग हुए क्या हुए? ठोस। ठोस का मतलब ये नहीं होता कि वो दबे ना, ठोस का मतलब ये होता है उनका आकार भी निश्चित हो तथा जैसे बोर्ड हुआ, तो बोर्ड को चाहे जहां रख दो इनका आकार भी यही रहेगा और इनका वजन भी आयतन भी वही रहेगा, उन्हें क्या कहते हैं? ठोस। तो वे सभी वस्तु जिनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठोस। जैसे कोई भी, जैसे ये हुआ, ये क्या हुआ? ठोस। ये कपड़ा, ये भी क्या हो गया? हमारा ठोस। जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे क्या हुआ? मेज हुआ, मेज हुआ, कुर्सी हुआ, पेन हुआ, किताब हुए, ये सब सभी वस्तुएं क्या होते हैं? ठोस होते हैं। मतलब जिनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ? द्रव। मतलब अगर ठोस की परिभाषा पूछी जाए तो ठोस उसे कहते हैं वे वस्तुएं जिनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है उन्हें कहते हैं ठोस। जैसे मार्कर ही हुआ, तो इसको चाहे जहां रख दे आकार भी यही रहेगा और आयतन भी वही रहेगा। इसके बाद क्या हुआ? द्रव। द्रव वे वस्तुएं होती है जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता लेकिन इनका आयतन क्या होता है? निश्चित। जैसे 1 लीटर पानी हुआ, 1 लीटर पानी हुआ, तो 1 लीटर पानी हुआ, अगर इतने बड़े डिब्बे में रखोगे तो इतना आकार घेर लगा, अगर इतने बड़े डिब्बे में रखोगे तो इतना आकार घेर लगा, अगर कोई बड़ा सा बर्तन है तो अगर उसमें रखोगे तो फैल जाएगा, जमीन पे डाल दोगे फैल जाएगा। मतलब द्रव वे होते हैं जिनको जहां पर रखा जाए वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्रव। मतलब इनका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन इनका आयतन क्या होता है? निश्चित। जैसे 1 लीटर पानी है, उसको चाहे जहां रखो पानी रहेगा कितना? 1 ही लीटर रहेगा। तो मतलब द्रव वे हो गए जिनका आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित
मतलब आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। इसके बाद क्या हुआ, गैस। तो गैस किसे कहते हैं? गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना तो आयतन निश्चित। मतलब गैस को चाहे जहां रखोगे तो वैसा ही रूप धारण कर लेती है। जैसे एक सिलेंडर में हुआ, सिलेंडर में अगर जो गैस भरी होती है तो अगर 5 लीटर में रखोगे तब भी उतने में, जैसे 10 लीटर वाले में है तो 10 लीटर वाले में जितनी गैस है अगर उसको 50 लीटर वाले में रख दोगे तब भी उतना ही रूप धारण। मतलब गैस को चाहे जहाँ रखोगे वैसा ही रूप धारण कर लेती है और इनका आयतन फिक्स नहीं होता है। जैसे गैस है क्या होती है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक प्रकार की क्या होगी गैस। नाइट्रोजन हुए, नाइट्रोजन एक प्रकार की क्या हुई हमारी गैस हुई। क्लोरीन एक प्रकार की क्या हो गई, गैस हुई। इसके बाद क्या हुआ, प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ को, ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस, किसी भी पदार्थ को अगर बहुत उच्च ही ताप पर गर्म करो तो किस अवस्था में चला जाता है, प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। जैसे लोहे को जब बहुत अधिक गर्म कर देते हैं तो उस अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जैसे सूर्य का तापमान बहुत ही उच्च होता है तो सूर्य किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। मतलब कोई भी पदार्थ को जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं, प्लाज्मा। मतलब हम कह सकते हैं प्लाज्मा सबसे गर्म अवस्था है, किसी पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। अब इसके बाद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में अभी भी सर्वे चल रहा है। लेकिन अगर जैसे किसी भी पदार्थ को बहुत अधिक ठंडा कर दो तो किस अवस्था में जाता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब तुम कह सकते हो कि ये सबसे गर्म अवस्था होती है, सबसे ठंडी अवस्था को हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। जैसे मैं ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, प्लाज्मा किसे कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट किसे कहते हैं। मतलब ठोसों का आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, जबकि द्रव में आकार तो आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे कि दूध हुआ, पानी हुआ, ये सब सभी क्या है, द्रव। जिनमें बहने का गुण पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। गैस, अगर गैस में देखा जाए तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। प्लाज्मा किसी भी ठोस को जब उच्च ताप पर, जैसे लोहे को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो किस अवस्था में चला जाता है, प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। तो ये पदार्थों का विभाजन किस आधार पर किया गया, भौतिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर अगर पूछा जाता है, लगभग एग्जाम पूछा था कि पदार्थ भौतिक आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो किन आधार पर, एक ठोस और एक द्रव, एक गैस और एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टीन। मतलब पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं टोटल होती हैं। अब हम किनके आधार पर कर रहे हैं, रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार। तो जब तत्वों का विभाजन रासायनिक के आधार पर किया गया तो तत्वों का रासायनिक आधार पर जब विभाजन किया गया तो तत्वों का विभाजन हो गया 3 प्रकार से। एक को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, यौगिक, और तीसरा क्या हुआ, मिश्रण। तो तत्व किसे कहते हैं, तत्व वे होते हैं, तत्व किसे कहते हैं, ब्रह्मांड जो तत्व वे होते हैं जिनको हम बना नहीं सकते हैं। मतलब ये किसी एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं तत्व। यौगिक किसे कहते हैं, जैसे कि क्या हुआ, मार्कर। तो मार्कर को हम बनाए हैं तो मार्कर तत्व वे होते हैं जिनको हम बना नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। दो या जब मतलब तत्व जो होते हैं, तत्व को ना तो हम किसी रासायनिक या भौतिक विधि से किसी दूसरे पदार्थ से बना सकते हैं और ना ही एक तत्व से कोई दूसरा पदार्थ बना सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व। और तत्व ये हुए, तत्व जो हमारे होते हैं वो कुल मिलाकर कितने होते हैं, 118 होते हैं। अब यौगिक किसे कहते हैं, तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं, यौगिक का निर्माण होता है, तत्वों से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। जैसे क्या हुआ, H2O प्रकार के यौगिक, मतलब तत्वों से मिलकर ही क्या बनते हैं, यौगिक का निर्माण होता है। अब मिश्रण किसे कहते हैं, अब मिश्रण किसे कहते हैं, दो पदार्थों के, मतलब जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम उनका रासायनिक आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण किसे कहते हैं इसको आराम से विस्तार बताएं।
अब जैसे रासायनिक आधार पर जब विभाजन किया तो एक कहते हैं तत्व, फिर क्या हुआ यौगिक हुआ, और क्या हो गया मिश्रण। रासायनिक आधार रासायनिक आधार पर जब तत्वों का विभाजन किया गया तो तत्वों का विभाजन किया गया 3 प्रकार से। एक को कहते हैं हम तत्व, फिर क्या क्या हुआ यौगिक, इसके बाद क्या हो गया मिश्रण। अब तत्व क्या है? ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिनको हम किसी रासायनिक या भौतिक विधि से बना नहीं सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं तत्व कहते हैं। जैसे मार्कर हुआ तो मार्कर को हम बनाए हैं तो मार्कर तत्व नहीं हुआ, मतलब ये स्वतः पृथ्वी पर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं तत्व कहते हैं। जिनको बनाया गया उन्हें क्या कहते हैं यौगिक कहते हैं। जैसे मार्कर बनाया गया तो इसे क्या कहेंगे यौगिक कहो या पदार्थ कहो, ठीक। मतलब तत्व को हम बना नहीं सकते। तो तत्व जो होते हैं हमारे तत्व टोटल कितने होते हैं 118। तो जो तत्वों का विभाजन किया गया, कुछ तत्वों में करंट चले जाते थे, कुछ तत्वों में करंट नहीं चले जाते, तो उन्हें एक को क्या कहते हैं धातु। एक क्या हुआ आधार और ये हुई धातु। मतलब ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं जिनको हम बना नहीं सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं तत्व। जैसे हाथ हुआ पैर हुआ तो इनको बनाया गया तो इनको तत्व के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। जैसे तत्व होते जैसे कि हमारा हुआ सोना, क्या हुआ सोना, तो सोना को चाहे जिस विधि से हम किसी विधि से बना नहीं सकते हैं, मतलब जिनको हम बना नहीं सकते उन्हें हम क्या कहते हैं तत्व कहते हैं। जैसे लोहा हुआ तो लोहे को हम बना नहीं सकते, तो लोहा भी एक प्रकार का क्या हो गया हमारा तत्व हुआ। तो तत्व जैसे कि चांदी हुआ तो चांदी भी एक प्रकार की हमारी क्या हुई तत्व ही तो हुई, मतलब चांदी को हम किसी विधि से बना नहीं सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन भी हमारा क्या हुआ एक प्रकार का तत्व। मतलब जिनको हम बना नहीं सकते वे सभी जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तत्व कहते हैं। जिनको बना सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं यौगिक। जैसे ये मार्कर हुआ तो मार्कर को हम बना सकते हैं, इसलिए किसमें आएगा यौगिक मतलब पदार्थ में आ जाएगा। तो जब तत्वों में किसी देखो कोई भी तत्व किसी में धारा चली जाती है तो किसी में धारा नहीं। जैसे लोहे में धारा चली जाती है तो उस आधार पर तत्वों का विभाजन किया गया। तो तत्वों का विभाजन 3 रूप में हो, एक कहते हैं धातु, एक कहते हैं आधात और एक कहते हैं उपधातु। धातु किसे कहते हैं वे सभी तत्व जिनमें करंट चली जाती है उन्हें क्या कहते हैं धातु कहते हैं। जिनमें करंट नहीं जाती उन तत्वों को हम क्या कहते हैं आधात। जिनमें जाते हैं लेकिन थोड़ा कम जाते हैं, मतलब उनमें धातु एवं आधात दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं उपधातु कहते हैं। जो हमारे 118 तत्व में इनमें से जो 91 क्या होती है धातुएं होती है, 20 क्या होते हैं आधातुएं और हमारे 7 क्या होते हैं उपधातुएं होती है। तो ये हमारा हुआ तत्व। तो तत्व से माना तो तत्व को हम बना नहीं सकते किसी भी विधि से। जैसे घर ही हुआ, कोई भी घर हुआ तो घर को बनाएगा तो तत्व में नहीं रखा जाए, मगर तत्व तो जिनको हम बना नहीं सकते हैं। अब इसके बाद यौगिक। तो यौगिक का विभाजन कितने प्रकार से हो गया 2 प्रकार से। एक कैसा हो गया कार्बनिक और एक कैसा हो गया अकार्बनिक। वे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे कि क्या हुआ CH4 इसमें कार्बन दिखाई पड़ रहा ना, तो ये एक प्रकार का क्या यौगिक होगा मतलब यौगिक उसे कहते हैं जिनका एक सूत्र हो उन्हें क्या कहते हैं यौगिक। जिनका सूत्र नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं मिश्रण। जैसे कि क्या हुआ अब देखो दिक्कत ये बनी होती है कि यौगिक किसे कहते हैं मिश्रण कहते हैं। जिन पदार्थों का क्या होता है एक सूत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं यौगिक। जैसे जल हो तो जल का एक सूत्र होता है कि नहीं, तो जल एक प्रकार का क्या हुआ यौगिक। दूध का कोई सूत्र होता है तो दूध का सूत्र नहीं होता, तो दूध किसमें चला जाएगा मिश्रण। मतलब जिन पदार्थों का सूत्र नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं मिश्रण। जैसे खून हुआ तो खून का कोई सूत्र नहीं होता तो खून भी एक प्रकार का क्या हुआ मिश्रण हो गया खून। मतलब जिन वस्तुओं का हम कोई सूत्र नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं मिश्रण कहते हैं।
जैसे अशुद्ध जल हुआ, तो अशुद्ध जल का कोई सूत्र नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। यौगिक उन्हें कहते हैं जिनका एक सूत्र होता है, जल का सूत्र होता है। ग्लूकोज हुआ, तो ग्लूकोज का भी एक क्या होता है? सूत्र होता है। जिन वस्तुओं का सूत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक किससे मिलते हैं? तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं? यौगिक। जैसे अगर यही हुआ मीथेन, तो मीथेन की तत्वों से मिलकर बने हैं कार्बन एवं हाइड्रोजन से। तो एक हुआ कार्बनिक यौगिक और एक कैसा हुआ? अकार्बनिक। अकार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, जैसे कि NH3। तो NH3 एक प्रकार का, देखो कि कहीं कार्बन दिखा तो ये कैसा हुआ? अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। जैसे पूछा जाए CO2, तो CO2 में कार्बन दिखाई पड़ रहा है ना, तो ये कैसा यौगिक हुआ? कार्बनिक यौगिक हो गया। अब बात है मिश्रण, तो मिश्रण को पता है चूंकि मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रण। तो मिश्रण हमारा दो प्रकार से हो गया, एक हुआ समांगी मिश्रण और एक ऐसा मिश्रण हो गया मिश्रण। मतलब जब दो पदार्थों को मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जिसका कोई एक निश्चित सूत्र नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रण। जैसे कि हम मिलाते, देखो मिश्रण दो, अच्छा दूध खून में है, तो खून में जैसे लोहा मिला है, कई विद्युत तो मिले होते, तो इनको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो उस मतलब कोई मिश्रण बना दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बना होगा, तो जिन मिश्रण में हम मिलाए गए पदार्थों को अलग अलग देख सकते हैं उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण, और जिन पदार्थों को अलग अलग देख नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हम मिला ले उड़द और चावल, तो उड़द और चावल में उड़द के कण और चावल के कण अलग अलग देख सकते हैं, तो ऐसा मिश्रण को कैसा मिश्रण कहते हैं? विषमांगी। मतलब विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनमें मिलाए गए पदार्थों को अलग अलग देख सकते हैं, जबकि समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनमें मिलाए गए पदार्थों को अलग अलग देख नहीं सकते। जैसे पानी में क्या मिलाते हैं? दूध। तो अगर हम पानी में दूध मिलाएंगे तो पानी अलग दूध अलग हम देख नहीं सकते, तो उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन अगर हम पानी में क्या मिलाते हैं? तेल, तो पानी को अलग तेल को अलग देख लेते हो, कैसा मिश्रण हो गया? विषमांगी मिश्रण हो गया। जैसे पानी में हम क्या मिलाते हैं? चीनी, तो पानी में जब चीनी मिलाएंगे तो अलग अलग देख नहीं सकते, तो कैसा मिश्रण हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। और जबकि अगर से हम पानी में क्या मिलाते हैं? चाक, तो पानी जो चाक होगी कुछ समय के लिए तो कैसा मिश्रण होगा? समांगी। लेकिन कुछ समय बाद चाक के कण कहाँ नीचे बैठ जाएंगे तो उनमें अलग अलग देख लेते, तो उसका कैसा मिश्रण कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।